हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में और कोशिश करेंगे ये समझने की वाई ईरान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर इज़राइल और द यूनाइटेड स्टेट्स। आजकल वेस्टर्न मीडिया और हमारा इंडियन मीडिया भी इनमें एक नैरेटिव चल रहा है कि ईरान एक बहुत गरीब और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही वीक है। लेकिन क्या ये सच है? नॉट रियली। इंडियन मीडिया का प्रेजेंस ईरान में ना के बराबर है और जो भी न्यूज़ वेस्टर्न मीडिया पे आती है वो हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट करके ये पहुंचा देते हैं। तो आज हम देखेंगे ईरान की जियोग्राफी कैसी है, उसकी इकॉनमी कैसी है, पॉपुलेशन कैसा, एजुकेशन का वहाँ पे सीन है और टेक्नोलॉजी पे जो उनकी ग्रोथ है वो कैसी है। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईरान की जो मिलिट्री है बेसिकली, जिससे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि वो कैसे काम करती है और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान इतना बड़ा एक्टर ऑन द वर्ल्ड स्टेज कैसे बन गया। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले लोकेशन, ईरान वेस्ट एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट के हार्ट में, और यहाँ से वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट सी रूट जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के थ्रू जाता है, जहाँ से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा चंक निकलता है, बहुत बड़ा चंक। ईरान के पास मैसिव एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं। ईरान के पास टॉप ऑयल रिजर्व्स में से एक है, ऑयल भी है और अच्छी क्वालिटी का है। And it is said like it holds around 208 billion barrels of proven oil reserves, making it one of the top 3 countries globally in oil. लेकिन यूएस सैंक्शन की वजह से ईरान अपना ऑयल डायरेक्टली ग्लोबली सेल नहीं कर सकता। सिर्फ आई थिंक चाइना और रशिया ही है जो ईरान से ऑयल खरीद सकते हैं, और शिप पर स्टॉक भी रिकॉर्ड हाई पर है, ऑलमोस्ट 166 बिलियन बैरल्स। सो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से कोई भी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम बात करें ईरान के टोटल पॉपुलेशन के बारे में तो वो अराउंड 92 to 93 मिलियन है, 8-9 करोड़, 9 करोड़ के आसपास है, और जो वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज़ में आता है, पॉपुलस कंट्रीज़ में आता है। मेजॉरिटी ऑब्वियसली मुस्लिम ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पे, मोस्टली शिया मुस्लिम्स, और इसके अंदर और जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी रहते हैं, लाइक पर्शियंस, अजेरीज, कुर्द एक्सेट्रा। ईरान की पॉपुलेशन काफ़ी यंग है, अराउंड 23% पॉपुलेशन अंडर 15 है और 70% बिटवीन 15 से 64 साल के लोग। इसका मतलब है कि रिलेटिवली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, लाइक वर्कर्स उनके पास ज़्यादा हैं और वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ईरान का कंपेयर अलग कंट्रीज़ के साथ करें तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ईरान का जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी गिर गया है, अराउंड 1.4 चिल्ड्रन पर वुमेन, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे है। और डेमोग्राफर्स कह रहे हैं कि ईरान का पॉपुलेशन ग्रोथ स्पीड स्लो होगा और लॉन्ग टर्म के अंदर डिक्लाइन भी हो सकता है। सो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और लेबर मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। ईरान का जो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ईरान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। हिस्टोरिकली यूनेस्को जैसे डेटा ने शो किया है कि अडल्ट लिटरेसी हाई लेवल पर रखती है, सिमिलर टू मेनी डेवलप्ड कंट्रीज़। एग्जैक्ट ऑफिशियल अपडेटेड परसेंट वाइडली वेरी करता है, बट अर्लियर रिपोर्ट शोड मोर देन 80 to 85% लिटरेसी रेट्स। अगर हम इसे कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया के अंदर जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो अराउंड 74% है, और वुमेन लिटरेसी में भी ईरान रिलेटिवली हाई ही रहता है इंडिया से हिस्टोरिकली। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, ईरान की कई सारी यूनिवर्सिटीज़, आई थिंक 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ तेहरान और शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ऑफन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आती है, 500 यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आती है, उनमें ये 2 यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान, ये हमेशा लाइक उसके अंदर फॉल करता है। अगर हम बात करें यार इंडिया से तो इंडिया के पास ग्लोबली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ नंबर्स कम है एज़ कम्पेयर टू ईरान, और मेरे ख्याल से अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी इंडिया की नहीं आती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईरान का जो भी मिलिट्री है वो बहुत आउटडेटेड है, उनका डिफेंस सेक्टर जो बहुत ही पीछे है, पर ये सब पूरा सच नहीं है। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी एडवांस बना लिए हैं और बहुत सारे लाइक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, ये सब ये बनाता रहता है। ईरान ने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए हैं, और मिसाइल्स भी देता है। लाइक ऐसा बोला जाता है कि यूक्रेन वॉर्स के अंदर जो ईरान है वो रशिया को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। स्पेशली एक इनका ड्रोन है, शाहिद ड्रोन,
ये बहुत सप्लाई करता है ईरान। शायद ड्रोन्स के रशिया वॉर में भी यूज़ होता है, और जो डेब्रिस यूक्रेन में पाया गया है ना, तो ये इसको एक सोफिस्टिकेटेड माना जाता है इस ड्रोन को। ये सब चीज़ें दिखाती है कि ईरान इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग वेपन्स फॉर इटसेल्फ, बट इट इज़ स्प्रेडिंग रीजनली एंड ग्लोबली एज वेल। ईरान का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ आसपास तक सीमित नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू चलता है, जिसमें आता है हमास, हिजबुल्ला, हुतीज़ जो यमन में हैं, और बहुत सारे शिया मिलिशियाज जो इराक और सीरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये ग्रुप्स इजराइल और यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान की सपोर्ट ने उनका मिलिट्री और पॉलिटिकल रीच बहुत एक्सपेंड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ईरान एक वीक, अंडर डेवलप्ड और इजीली टॉपल्ड कंट्री है, थिंक अगेन। इसकी स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, मैसिव एनर्जी रिजर्व्स, यंग एजुकेटेड पॉपुलेशन, और इनका जो स्ट्रॉन्ग मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह से ये अपना इन्फ्लुएंस अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू आसपास के इलाकों में फैलाता रहता है, इन सब रीजंस की वजह से ईरान कोई इजी टारगेट नहीं है, चाहे वो इजराइल हो या यूएस हो। और वॉर या पॉलिटिकल प्रेशर बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की आउटकम्स ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ आपका क्या व्यू है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और किसका एज है इस कॉन्फ्लिक्ट में।